अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, कोट स्वेटर वगैरह निकल चुके हैं, फूल वगैरह गायब हो गए और बस यही कुछ बचा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मेरी निगाह इस बेल पे पड़ी, मैं वॉक कर रही थी, हालांकि ठंड बहुत हो रही थी। तो ये ब्रूम वगैरह पड़े हुए थे, तो इस बेल ने पूरा इनको कवर कर दिया था और इस पे ऊपर तक चली गई थी। तो मैं सोच रही थी कि कुछ लोग भी इस तरीके से होते हैं, चाहे जैसे भी हालात हों वो वहीं एडजस्ट हो जाते हैं और फलते फूलते हैं, अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। वैसे ये अच्छी बात होती है मेरे ख्याल में। तो आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में। वॉक करते हुए मुझे काफ़ी ठंड लगी और सच्ची बात आपको बताऊं कि मेरी सारी स्वेटरें दूसरे घर में जा चुकी हैं और वहाँ शिफ्ट होने में हम थोड़े से डिले हो गए हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम होना बाकी था, इसलिए मुझे रिमूवल वालों को भी कैंसिल करना पड़ा। और इसके अलावा स्काई वालों ने आना था टीवी ब्रॉडबैंड वगैरह के लिए, तो उनके भी डेट्स कैंसिल करनी पड़ी और एहतियातन मैंने काफ़ी आगे की ले ली हैं। तो इस वक्त मैं टेम्पुरा बना रही थी, मैं वेजिटेबल का बना रही थी। इसके लिए मैंने मैदा लिया था, उसको पानी से घोल दिया था, 1 अदद अंडा डाला था, हाँ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। आमतौर पे मैं प्रॉन का बनाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सब्जियों का ट्राई किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपको इसको फ्लफ़ी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ठंडे पानी से इसको घोलना चाहिए, बर्फ़ वाले पानी से। लेकिन मेरे पास बर्फ़ मौजूद नहीं थी तो मैंने इसको बस टैप के ठंडे पानी से घोल लिया था। और इसको अच्छी तरह मिक्स भी ना करें बैटर को आप, क्योंकि बहुत वो स्मूथ और थिक हो जाएगा। इसको बल हल्का सा लाइटली आप मिक्स करें, थोड़े बहुत लम्स भी रहें तो अच्छा है, बहुत क्रिस्पी और अच्छा बनता है। इसके साथ मैंने अपनी फेवरेट वाली सॉस बनाई थी सेसमी ऑयल की और सोया सॉस वाली, जिसमें लेमन जूस डाला था, चीनी ऐड की थी, लाल मिर्चें ऐड की थी। तो फिर साथ ही साथ मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही थी और आज मैं बनाऊंगी टिंडे गोश्त। बहुत ही साथ मुरादे से तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। गोश्त को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, प्याज को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, उसमें फिर मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और डाल दूँगी और फिर बिल्कुल एंड में मैं टिंडे ऐड कर दूँगी। टिंडों को मैंने कट लगा लिया है, साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और जब लहसुन की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैंने हल्के से मसाले ऐड कर दिए थे। लाल मिर्च पाउडर था, नमक था, हल्दी थी और धनिया पाउडर था या कुटा हुआ धनिया ऐड किया था मैंने। फिर मैंने पानी ऐड कर दिया था और ये वाले टिंडे मैं एंड में ऐड करूँगी। फिर मैंने प्रॉन की डिश भी बनाई थी और प्रॉन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। मैंने टाइगर प्रॉन लिए थे जो हल्के से ग्रे कलर के होते हैं, उनका कलर चेंज होने पे मैंने उनमें सब्जियां ऐड कर दी थी, जिनमें हरी शिमला मिर्च थी, लाल प्याज था। फिर उनको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था, काली मिर्च पाउडर ऐड किया था, टमाटो केचप ऐड कर दिया था और हल्का सा बना के बस मैंने उतार लिया था। बहुत मज़े का बना था। साथ में मैंने एग फ्राइड राइस बनाए थे, उनको मैंने वीडियो टेप तो किया था, यानी उनकी फ़िल्म तो बनाई थी, लेकिन अब बाद में ढूंढने पे मुझे कहीं मिली नहीं है। अगर मिली तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। जब मैंने नया नया खाना बनाना सीखा था ना, तो मैं बहुत सी तरकीबें देख देख के बनाया करती थी, बहुत मज़े मज़े की तरकीबें थी और उनमें से तो कुछ हमारी बहुत फेवरेट हुआ करती थी जो हम अक्सर बनाया करते थे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि साल गुज़रते गए और उनमें से कुछ तरकीबें मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। अब मुझे वो याद तो आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि वो किस तरीके से मैं बनाती थी और वो तरकीबें ढूँढने पे भी फिर मुझे नहीं दिखाई दी। मिसाल के तौर पे एक डिश मैं बनाया करती थी गोश्त की, जिसमें साबुत गरम मसाले को पहले मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया करती थी, फिर उसके बाद मैं गोश्त डाला करती थी और दीगर मसाले ऐड किया करती थी। तो फिर उससे होता ये था कि उन सारे मसालों का खुशबू और टेस्ट गोश्त में रच बस जाता था। खैर,
तो ये मैंने फ़ाउंडेशन मंगाई थी और मैं आमतौर पे फ़ाउंडेशन पहनती नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो मुझे फ़ाउंडेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी-कभार ही किसी शादी-ब्याह के मौके पे कभी-कभार मैंने शौकिया लगा ली तो लगा ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें लगानी तो चाहिए। वैसे तो मैंने ब्यूटिशियन के ढेर सारे कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन मैंने उनको कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं काफ़ी कुछ भूल-भाल गई। फिर मैंने रिसर्च की इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला कि आपको अपनी स्किन के मुताबिक किस तरीके से फाउंडेशन को चूज़ करना चाहिए। शॉप पे जाना तो मेरा थोड़ा-सा मुश्किल था। तो उनकी वहाँ एक ऐप थी जिसमें अगर आप अपना फ़ोटो दें तो आपको ख़ुद बता देते हैं कि आपको किस कलर की शेड की फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपको लाइट और कूल टोन्स में फाउंडेशन की ज़रूरत है। हालांकि मैं आज तक मीडियम ही लेती रही हूँ। मुझे वैसे पहले भी किसी ने कहा था कि आप लाइट कलर की लगाया करें, लेकिन मैं मीडियम ही लगाती थी, मुझे अच्छी लगती थी। मगर इस दफ़ा मैंने इसी के मुताबिक मंगाई। वैसे मैं डर भी रही थी कि बहुत ही लाइट कलर ना हो जाए कि मुंह पे लगाओ तो लगे चॉक मली हुई है, लेकिन जब मैंने लगाई तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाई हुई है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि नेचुरल स्किन है, जो कि एक अच्छी बात है ना। तो आज मैं गुज़रे हुए वक्तों को याद करने बैठी थी, तो मुझे एक बड़ा ही फ़नी सा वाक़या याद आ गया। बहुत साल पहले की बात है कि हम बर्मिंघम से बाहर रहा करते थे, जब नए-नए हम यूके में आए थे। तो वहाँ हमारे पड़ोस में घर हुआ करता था, जहाँ एक हमारा अंग्रेज़ पड़ोसी रहा करता था और वो अकेला था। उसके साथ उसने अपना डॉगी रखा हुआ था, सुबह शाम उसे वॉक कराने लेके जाता था। तो एक दफ़ा शाम को अम्मी पर्दे आगे कर रही थी, तो अम्मी ने देखा कि बल्कि शाम भी नहीं थी, ये कहना चाहिए रात थी, 12 बजे का वक़्त था। तो अम्मी ने देखा कि एक कार रुकी है, कार का दरवाज़ा खुला है और उसमें से एक अंग्रेज़ आदमी इस हमारे पड़ोसी को घसीट-घसीट के कार से नीचे निकाल रहा है, और उसने घसीट के निकाला तो ये ज़मीन पे गिर पड़ा और बिल्कुल ये बेसुध हुआ हुआ था ना, ऐसे लग रहा था जैसे या कि बेहोश है या कि आप समझ ही सकते हैं। तो अम्मी हैरान परेशान होके देखती रहीं, तो उसका दोस्त उसे ज़मीन पे घसीट-घसीट के टाँगों से पकड़-पकड़ के उसके घर तक लाया। लॉक से उसके घर का दरवाज़ा खोला और उसको अंदर फेंका और चला गया लॉक लगा के। तो हम बड़े परेशान हुए और हमने तो नेचुरली यही समझा कि कहीं उसका मर्डर-शर्डर तो नहीं हो गया, क्योंकि हम नए-नए यूके में आए थे, हमें यहाँ के लाइफ़ स्टाइल का इतना अंदाज़ा वगैरह नहीं था। तो सारी रात हम परेशान रहे और उस आदमी का जो कुत्ता भी था ना, वो सारी रात घर में दौड़े लगाता रहा, सीढ़ियों पे इधर-उधर भागता रहा। तो वो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, तो आवाज़ आती थी उसके भागने की। बस जी, क्या बताऊँ आपको अपनी कहानी। सारी रात हम सो नहीं पाए और हम ये सोच के खौफज़दा होते रहे कि हम कैसे सो सकते हैं, साथ वाले घर में एक डेड बॉडी मौजूद है, तो अब हम क्या करें? डर के मारे सारी रात हमें नींद नहीं आई। उन दिनों मेरी नानी जान भी ज़िंदा हुआ करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो वो भी परेशान रहीं और वो भी काफ़ी कुछ बोल रही थी कि हाय अभी हम क्या करेंगे। मेरी नानी जान जो थी ना, वो बहुत खफगानी तबीयत की मालिक थी और बहुत जल्द घबरा जाया करते थे। तो सारी रात हम खौफज़दा परेशान हाल बैठे रहे। सुबह होते ही हमने मामू जान को फ़ोन किया, तो मामू जान ने कहा आप लोग सारी रात के बैठे हुए हो, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो, उनको इत्तला दो। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, तो कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हमारा, तो फिर हमने दरवाज़ा खोला। तो अभी वो हमसे बात ही कर रहे थे कि उनके पीछे से हमने देखा कि वो आदमी ठीक-ठाक फर्स्ट क्लास कुत्ते को टहलाने के लिए निकला है। तो हमें तो जैसे सकता हो गया और हम उसे देखते के देखते रह गए। ये तो आप समझ सकते होंगे कि शर्मिंदगी से हमारी क्या हालत हुई होगी। तो खैर बड़ा ही फ़नी सीन था और जब भी ये वाक़या याद आता है ना, तो हमें हँसी आने लगती है और हमें बहुत फ़नी लगता है ये वाक़या। तो मैंने सोचा चले ये छोटा-सा वाक़या आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ।
तो फिर मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी। फिर एज़ यूजुअल हम शॉप में गए थे थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए। तो वो तो जाते ही रहते हैं और मैं अक्सर शेयर करती ही रहती हूँ आप सबके साथ। तो ये डिटेल मैं बता के आपको बोर नहीं करूँगी कि हमने क्या-क्या लिया, बस वही रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। फिर वापस आके हमने पुलाव बल्कि बिरयानी को गरम किया जो 1 दिन पहले बनाई थी, और रात के खाने के लिए हमने मुर्गी गोश्त बनाया था ये वाला। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 सा ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।